देखो भाई, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 है, इसकी ये ऑफिशियल आंसर की है। कौन सी तारीख की है? 8/8/2025 की। 8/8/2025 की। शिफ्ट कौन सी है? फर्स्ट। आज हम मैथ के 30 क्वेश्चन कराएंगे, किस टाइम से सेविंग करते हैं टाइम की, और कैसे फास्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम में किस तरह से अप्रोच लगाते हैं, देखो आज देखेंगे। मैथ के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये ऑफिशियल आंसर की है, किसकी? रेलवे की, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। और 2026 में मोस्ट इफेक्टिव वीडियो रहेगी ये आपके लिए। देखो किस तरह से अप्रोच लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हाउ मच 65% ऑफ 75 इज ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 25। देखो देखो 65, देखो 65 डिवाइडेड 75, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 लगाएंगे नीचे, ठीक है। किससे ज्यादा किससे ग्रेटर कितना है? देखो दो, सही, 5/55, 55, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे 11, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। इसको 25 से काटेंगे 3 हो गया, इसको 25 से 4, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे 15, 3 चिक 18 और 1 19। 4 से काट देंगे इसको, कितना हो गया? 4 चौके, 4 चौके 16, 3 4 अट्टे 32, ठीक है भाई। 4 अट्टे 32 हो गया, 32 3 आ गया 75, ठीक है। कितना हो गया? 75, 48.75। और जी कितना रहा? 22 पॉइंट। तो 48.75 में से 22, 22 घटा देंगे तो कितना आ गया? 8, 8, कितना आ गया? 6.752। कितना हो गया? 26.752। कौन सा ऑप्शन है? बी। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 - sec² डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखो प्रॉपर्टी होती है, देखो 1 + tan² थीटा क्या होती है? 1 + tan² थीटा कल तो क्या होता है? sec² थीटा। तो 1 - sec² थीटा क्या हो जाएगा? 1 - sec² थीटा हो जाएगा, तो -tan² थीटा क्या हो जाएगा? tan² थीटा। और देखो साइन² थीटा नीचे लगा लिया, ठीक है, इंटू cos² थीटा, ठीक है, cos² थीटा। देखो साइन कॉस, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ लिख लेते हैं -tan² थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है? कॉट, कॉट कॉट पे एक स्क्वायर लग रही है तो कॉट² थीटा, ठीक है। फिर क्या फॉर्मूला होता है? देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ क्या लग रहा है? tan² थीटा इंटू कॉट² थीटा। तो इसे ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, 10 इंटू कॉट का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो कितना आ गया? -1। कौन सा ऑप्शन है? बी। देखो कौन सा ऑप्शन है? -1। आंसर क्या है? -1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं इसको। देखो ये एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या इसका इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो एलसीएम फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। देखो एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, देखो जी एचसीएफ एलसीएफ है और जी एलसीएम है, और वन नंबर कितना है? 66 है। तो दूसरा अदर नंबर क्या होगा? देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ 6 इंटू 264, ठीक है भाई। और फर्स्ट नंबर से डिवाइड दे देंगे, देखो इसको यहाँ पहुंचा देंगे तो सेकंड नंबर निकल आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? इससे डिवाइड दे देंगे, कितने? 66 से डिवाइड दे देंगे, तो 6 से इसे काट देंगे, क्या 11 वाट कट रहा है, और 11 से इसे काट देंगे 4, कितना आ गया? 24। कौन सा ऑप्शन है? ई। इसको रफ कर देता हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब बस ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर कंप्लीट अ जर्नी। देखो कोई बस की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे में कवर कर रही है? 9 घंटे में। कितने घंटे में कर रही है? 9 घंटे में। तो व्हाट शुड बी स्पीड, अगर स्पीड क्या रखें जब सेम डिस्टेंस को 12 घंटे में कवर करे, 12 आवर में कवर करे। देखो डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है भाई। यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 48 इंटू 9, ठीक है भाई। 48 इंटू 9 जी आ गई डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या निकालनी? स्पीड। क्या निकालनी? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितनी है? 48, 48 डिवाइडेड बाई इंटू 9, और किससे डिवाइड दे देंगे? 12 से। टाइम, टाइम कितना है? 12, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 3 से 4, 4 से इसे काटेंगे 1 2, ठीक है। 12 या 36, कितना हो गया? 36। कौन सा ऑप्शन है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी, 36 किलोमीटर प्रति आवर। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या करना है, देखो स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा, देखो देखो ये क्या होता है, देखो एक मैप प्रॉपर्टी होती है, देखो बेसिक बेसिक कंसेप्ट होता है। देखो ये क्या दे रखा है, जब डिवाइड में क्या होता है? माइनस हो जाती है, पावर कितनी हो जाती है? माइनस।
और इनटू में पावर क्या होता है प्लस, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। देखो डिवाइड है 26 की पावर -19 डिवाइड जो है 18 और 26 इंटू 26 देखो इसे 19, 26 की पावर देखो -19 है, 19 है, ठीक है भाई। डिवाइड लग रहा है तो क्या आ जाएगी माइनस, माइनस 18 हो गया, ठीक है। इंटू लग रहा है तो क्या आ जाएंगे प्लस, प्लस कितना हो गया 3, ठीक है भाई। अब देखो जोड़ो 26 की पावर कितना हो गया 19 और 18 कितने होते हैं उन 18 18 18 36 37 37 हो गए माइनस के, ठीक है भाई। अब प्लस हो गए 3 और 26, 37 में से 3 गए तो कितने बचे 34, तो 26 की पावर -34 आ गया। 26 की पावर -34 कौन सा ऑप्शन है, 26 की पावर -34 ए, कौन सा ऑप्शन है ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रिलीज करते हैं। देखो क्या दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस कितना है 18,000, कितना है 18,000, शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% एंड 5%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, देखो 18,000 है, कितना 18,000, ठीक है भाई। 18,000 10% डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचा होगा 90%, 90% में बेचा होगा। 90% का साइन हटाओगे कितना लगा लोगे 100, ठीक है भाई। अब क्या देता है 5% फिर डिस्काउंट देता है, 5% डिस्काउंट देता है फिर क्या होता है 95 में बेचेगा, 95 में बेचेगा। परसेंटेज का साइन हटाओगे कितना 100 लगाओगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लग रहा है 9 का मल्टीपल रूल लग रहा है, 9 का मल्टीपल लग रहा है, तो देखो कोई संख्या देखो जी 9 से जा रही है, ठीक है, जी 9 से नहीं जा रही तो जी कट गया। देखो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, देखो जी 9 से मल्टीपल है तो देखो ये तो ऑप्शन कट गया, 9 से मल्टीपल है, इसको सोल्व करने से बढ़िया पहले देखो 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल देखते हैं। इसमें है देखो 7, इसमें 9, 7 और 3 10 और एक 11, ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है। और इसको भी देखते हैं डी को, 4 और 3 7, 7 और एक 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 ये भी नहीं है। देखो ये होगा 9 का मल्टीपल, 9 और 3 ये हो गया 9 और 9, 9 और 3 और 5 8, 8 और एक 9, तो ये कट गया देखो 9। इसको सॉल्व ही नहीं करना, इसको क्यों सॉल्व करना है, देखो जो 9 इंटू 95 इसको सॉल्व करने के टाइम लगेगा इतना, आंसर तो इतना आएगा, टाइम की सेविंग करनी है। पर देखो 9 का मल्टीपलर रूल लग रहा है तो 9 का देखो इसमें इसमें नहीं जा रहा 9 का मल्टीपल, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन में 90 मल्टीपल देखो इसमें, ठीक है सी ऑप्शन कौन सा सी 15,390, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेज करते हैं थोड़ा, ठीक है भाई, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, देखो जी क्या है इन्वेस्टमेंट का, एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे जितना प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम इन्वेस्टमेंट करोगे जितना कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखो प्रिया दीपक एंड वो सरमन कितना कर रहे हैं, सरमन कर रहे हैं 1370 1500 और 1230 रिस्पेक्टिव स्टार्टअप बिजनेस, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1010, ठीक है। तो देखो हम रेशियो बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो, देखो जीरो से जीरो एलिमिनेट कर देते हैं तीनों का, पहले तो जीरो से जीरो तीनों जीरो कट रहे हैं। अब देखो रेशियो बनाते हैं, प्रिया से पी का डोनेट कर लेते हैं डी और सिरमन को एस दे, ठीक है, ठीक है। 137 देखो 137 है जी 150 है और 120 थी, अब तो ये कोई कट रहा नहीं है तो ये रेशियो हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब कितने हो रहे हैं टोटल को ऐड कर लो, तो प्रॉफिट कितना है टोटल दे रखा है कि तो दोनों तीनों का प्रॉफिट है तो कितना रेशियो, इन तीनों का रेशियो कितना हो गया, देखो कितना हो गया 3 और 3 जीरो, ठीक है। 5 और 5 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है। 3 और 1 4, 410, 410 की वैल्यू कितनी है 1000, 1010, ठीक है। 1010 तो किसकी शेयर कितना निकालना है, सिरमन का शेयर निकालना है, सिरमन का शेयर का 130 की वैल्यू, ठीक है 130 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 110 डिवाइड बाय 410, ठीक है, इंटू 130 की निकालनी है, 130 का रेशियो को मान निकालना, ठीक है। 4 130 से, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है 130 की, तो 4 से जीरो कट गई, ठीक है भाई। 21 से 3 कट गया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 101 में तो क्या आएगा 0 3 3, 303 आ जाएगा, 303 कौन सा ऑप्शन है सी, देखो सी, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्या कह रहा है 20% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ सेकंड नंबर, तो रेशियो क्या होगा, देखो देखो जैसा कहते हैं, देखो एक्स मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, एक्स मान ले फर्स्ट नंबर 20% इंटू 20%, 20% परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100 लगा लोगे, ठीक है 100 लगा लिया, ठीक है। इक्वल इक्वल का साइन रहो, इक्वल बोल रहा है तो इक्वल लगा दो, इक्वल 4/5 इंटू सेकंड नंबर को 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको काटा पीटी करते हैं, देखो 5 से कितना कट गया 20 बार, ठीक है, 20 से 20 कट गया, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गया एक्स एंड वाई का रेशियो आ गया, एक्स एंड वाई का रेशियो हो गया 4/1, 4/1 आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है 4/1, 4/1 देखो जीरा 4/1 कौन सा है ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से अप्रोच लगाते हैं देखो पेपर में, टाइम की सेविंग भी करते हैं और कैसे जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को कम टाइम में, देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रुको 1 मिनट स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा। देखो सपना इन्वेस्ट
सपना इन्वेस्ट कर रही है 20,400 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पार्टली एट रेट ऑफ 14%, कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ देखो 20,400 कुछ हिस्सा 14% का इन्वेस्ट कर रही है, और कुछ हिस्सा 11% की पर एनुअम की स्टार्ट कर रही है, और दोनों सी अर्न इक्वल इंटरेस्ट। देखो ये क्या लाइन, ये लाइन क्या कह रही है, सी अर्न इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट से आफ्टर 9 साल बाद दोनों से इक्वल इंटरेस्ट प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सम होगा, जो 14% से 14% पर एनुअम की रेट से कितना इन्वेस्ट सम होगा इन्वेस्ट करने के लिए। देखो क्या कह रहा है, देखो मैंने मान लिया P1 फर्स्ट मान लिया P1 इंटू कितना 14%, ठीक है भाई, और कितना है 9, ठीक है, इतना है, ठीक है, इक्वल टू कितना है P2 मान लेता हूँ, दूसरा पता नहीं है, पार्टली कह रहा है तो P2 मान लेता हूँ, कितने के 11 कितने JB 9, देखो 9 से तो 9 कट गया, ठीक है, परसेंटेज साइन कट गया, ठीक है, 14 और 11, तो P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या आ गया, 11:14 आ गया, 11:14 आ गया, ठीक है भाई, 11:14, और देखो दोनों टोटल कितना है 25 हो गया, 25 का मान कितना हो गया 20,400, 20,400 हो गया, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, एक रेशियो का मान हो गया तुम्हारा, देखो 20 से 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे एक रेशियो का मान निकालने के लिए, तो 25 से कितना हो गया 25 अट्टे 200, ठीक है, और 25 16, ठीक है भाई, 816 आ गया, कितना हो गया 816, ठीक है, एक रेशियो का मान। अब क्या निकालना है, कितना सम इन्वेस्ट किया हुआ एट रेट 40% पर एनुअम, तो कौन सा है, देखो 40% ये P1 की वैल्यू कितनी है 11 है, तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक रेशियो होगा तो 11 छिके 66 की 6, 11 और 6 17 की 7, 11 अट्टे 89, ठीक है 89 897 देखो कौन सा है, देखो जीरा कौन सा है 89760, 8,976, कौन सा है डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रॉल करता हूं थोड़ा, देखो देखो जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा, बट देखो क्या इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट है, सर्टेन सम कितना 8 सही 4/7 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कितने 6.8% पर एनुअम से कितने रुपए मिल रहे इंटरेस्ट के 7,074। देखो फिर ये क्या कह रहा है, अमाउंट व्हाट विल बी अमाउंट पेबल ऑन सेम सम, देखो जी बात ध्यान रखो, देखो सेम सम की बात कर रहा है, सेम सम को फिर 9.7 पर एनुअम से सिंपल इंटरेस्ट के साथ 6.23 ईयर के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, सेम सम है, ठीक है। तो देखो पहले कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, देखो कितने परसेंट हो रहे हैं, देखो इसको ब्रेक करेंगे, 8 7 अट्टे 56 और 4 60, 60 सही 7, ठीक है, इंटू 6.88%, ठीक है, जीरो को इसे पॉइंट को हटा देंगे तो कितना हो गया देखो 6 इंटू 7 का मान कितना है 7,344, ठीक है भाई। 1% का मान क्या होगा, यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा 7,344 इंटू 7 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 8, ठीक है, देखो इतना कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, सेम सम है, फिर क्या कह रहा है 9 सही, देखो 9 इधर लिख लेते हैं 9.7 इंटू 36 18 इंटू 20/2, जीरो से इसको पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 97 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, इस परसेंट का रेशियो का मान निकालना है, देखो इस परसेंट, तो सेम सम कह रहा है, जब कोई चीज सेम होती है तो बेस सेम है, मान के चलो इसका सेम समय कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट किए इतने, तो पी तो सेम होगा ना, प्रिंसिपल सेम है, तो जितना रेशियो का मान तो सेम होगा, प्रिंसिपल सेम है तो रेशियो का मान सेम होगा, तो परसेंट इतने, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया इतने, 1% का मान, देखो 1% का मान कितना हो गया, तो इस परसेंटेज का मान कितना होगा, तो इनटू कर देते हैं इसमें, तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा 37344 इंटू 7, ठीक है भाई, इंटू 668, देखो मैंने खुद सॉल्व तो नहीं किया, वैसे नहीं किया ना अभी, देखो कैलकुलेशन तो नहीं की, देखो 97 इंटू 2 3, ठीक है, दो तो इससे काट देंगे 3 को, ठीक है, और 3 3 9 हो जाएंगे, 9 से इसको काट देंगे, 9 9 9 अट्टे 72, ठीक है, एक 9 एकम 9 अट्टे 72, एक 9 एकम 9 9 5 72 9 6 54, कितना होगा 816 हो गया, 816 इंटू 7, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब देखो क्या लग रहा है, देखो ऑप्शन से देखो डिजिटल सम लगाओ, देखो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, देखो डिजिटल सम लगा के देखो डिजिटल सम क्या इसमें क्या हो रहा है, 7 और 2 9 0 5 और 4 9, तो 9
9 9 हो गया, ठीक है, 9 जीरो हो गया, ठीक है, जीरो इसका डिजिटल सम कितना है, जीरो। इसका देखते हो 8 और 4 12, 12 का 3, इसका डिजिटल सम कितना है, 3। देखो इसमें देखो 2 और एक 7, 7 है इसका डिजिटल सम कितना, 7। इसका कितना है, 5 और 6 11, 11 का कितना हो गया, 2। देखो डिजिटल सम डिफरेंट है सबका, 0 3 7 2। तो हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें डिजिटल सम निकालना है। देखो 816 इंटू 7 इंटू 97, उसने डिजिटल सम के बेस्ड बनाया, देखो ठीक है। 97 हो गया और यहाँ 68, 68 हो गया, ठीक है। देखो 8, 8 और एक 9, 6 हो गया, इंटू 7, 6 इंटू 7 हो गया, इंटू 9 और 9 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। सत्तू सत्तू 49, 49 49, 49 और 4 4, 4 छिके 24, 24 24 हो गया, 4 6, ठीक है, 6 नीचे आ गया। 8 और 6 14, 14 हो गया, 14, 8 और 6 14, कितना हो गया, 5। 5 को ब्रेक करने के लिए इंटू 2 लगा देंगे, 0 1 बनाएंगे, इंटू 2 कितना हो गया, 16, 6 दूनी 12, 12 हो गया, इंटू 1 हो गया, तो कितना हो गया, 3। कितना हो गया डिजिटल सम, 3। कौन सा ऑप्शन है, देखो कौन सा, बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। इसमें देखो डाटा ही ऐसा सेट किया जिसमें डिजिटल सम लगे। तो देखो मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की, वैसे आप सॉल्व करते तो देखो यही आ जाता, क्या आ जाता, यही आ जाता। इसको सॉल्व करते 68 को इससे काटते, फिर देखो इस 7 को इधर से इसको काटते, फिर मल्टीप्लाई करते, तो टाइम लगता है। अगर डिजिटल सम लगा लो तो और सही है। डिजिटल सम का मतलब होता है टाइम की सेविंग करना, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपको बेसिक से बताया, देखो जब परसेंटेज सेम होता है, 1% का मान इतना रख लिया, दूसरा परसेंट जब कम, जब प्रिंसिपल सेम होता है तो वही परसेंटेज दोनों में इक्वल होंगे, ठीक है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रीच करता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, एक पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, 3,68,68,000 है, ठीक है। उसमें से 2,20,20,000 कितने मेल हैं, ठीक है। और जिनमें से 62% पॉपुलेशन लिटरेट है, पढ़ी लिखी कितनी है, 62, और मेल कितने हैं, 62%। तो फीमेल कितने पढ़े लिखे होंगे, देखो देखो रेशियो बना, सबसे पहले रेशियो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल खी से भाई, 3 जीरो से 300 3। देखो मेल कितनी है, 220, 220, ठीक है। तो 368 में से 220 घटाएंगे, कितना आएगा, फीमेल कितना आ गया, 8 4 1, कितना हो गया, 148, कितना आ गया, 148। इसको रेशियो से और काटेंगे, और किससे काट रहा है, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे 3, ठीक है भाई, 3, 3 आ गया, 4 4 तिया 12 और 2 4 सत्ते 28, ठीक है। जाके आप 37 55 को किसी से नहीं कट रहा। देखो अब ये क्या कह रहा है, देखो कैसे निकालते हैं, ओवरऑल कितने परसेंट है, 82% लीटर है, ठीक है। और ये क्या है, मेल है, और ये है फीमेल, फीमेल निकालनी है, ठीक है। मेल कितना है, 62%। देखो मेल भी कितना है, 62 है। देखो जब जे भी 62 है और जे भी 62 है, तो फीमेल भी तो देखो 62% आएगा, ठीक है। तो 62 कौन सा है, देखो जीरा। देखो जी तो मैंने बेसिक बताया, अगर 62 नहीं होता तो देखो 62 ये भी नहीं होता, और ये कुछ डिजिट अलग होती, तो इस तरह से करते हैं हम, किस तरह, इस तरह, और डायरेक्ट पता है। देखो 60% मेल, 62% क्या है, टोटल है, और 62 मेल परसेंट इलेक्ट्रेटर पॉपुलेशन में भी 62 है, तो फीमेल भी ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, 62। जब दोनों डाटा सेम है, ना ही किसी में कम ना बढ़ती, तो मीडियन कैसे लगाएंगे, तो इसलिए 62% क्या हो जाएगी, फीमेल भी 62% ही इलेक्ट्रेट होंगे, ठीक है भाई। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अगर इसकी जगह 51 होता है या 40 होता है, तो इस तरह से सॉल्व करते हुए, ठीक है। और अगर ये डायरेक्ट दे रखा हो 62%, अगर कह रखा 52% पॉपुलेशन इलेक्ट्रेट है और 62% मेल इलेक्ट्रेट, तो फीमेल भी ऑटोमेटिक 62% हो जाएंगे, ठीक है भाई। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्या कह रहा है, देखो कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कितना है, 5,280 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है भाई, 2 पाई आर एच होता है। कितना है, 2 पाई आर एच कितना है, 5280, ठीक है। तो क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना भाई, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। देखो हम इसको देखो आर आर दे रखी, आर गिवन है, ठीक है। हम देखो आर पुट करेंगे, फिर देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, पाई आर स्क्वायर एच की। देखो हम शॉर्ट में बताएंगे इसको, देखो पाई आर स्क्वायर एच बनाना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 2 से दोनों बगल डिवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, इंटू आर कर देते हैं, आर का इंटू कर देते हैं, इंटू आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जी क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो पाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो
कितना 5000, दो डायरेक्ट कर देंगे 5280 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर कितना है 21। 21 देखो इस तरह करते हैं पेपर में, हर बच्चा देखो इसी तरह सॉल्व करता है। पहले हम डायरेक्ट देखो एच निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। डायरेक्ट क्यों करना, हमें तो डायरेक्ट गिवन है, जब कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं इंटू आर कर देते तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, देखो प्रॉपर्टी क्या मैंने आपको बेसिक से बता दिया। देखो 2 कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा, इंटू आर का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काटते हैं, देखो 2 से इसे काटेंगे 26, 26 40, ठीक है। अब इंटू कर देंगे 2 1। देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0, तो देखो सब में 0 है, देखो जिसमें 0 इसमें 0 नहीं कटा, कोई भी ऑप्शन नहीं कटा। देखो 3 का मल्टीपल है, 3 का 7 और 2, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल देखो 5 और 4 10, 4 और 5 9 और 5 ये नहीं कट रहा, देखो ये कट गया। ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है इसमें, देखो 6 6 ये भी कट गया, देखो इसमें भी नहीं है मल्टीपल। इसमें देखो 5 5 और 4 4, 5 5 10 और 4 18, 3 का है। इसमें देखो 4 और 4 8, 8 और 5 13, ये भी नहीं है। देखो 3 का मल्टीपल से भी रूल से कैंसिल हो रहा है। देखो 3 का मल्टीपल क्यों करना, हमें 21 का मल्टीप्लाई इसमें करना है फालतू में। देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें दिख रहा है, इसको इसमें कोई सी में किसी ऑप्शन में सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई रूल नहीं करता। मल्टीप्लाई रूल ये देखता है किसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना करते हैं। मल्टीपल मल्टीपल रूल से क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, आंसर निकालते एलिमिनेट। जो एलिमिनेट कर देते हैं फिर बाद में वो ऑप्शन नहीं होता, वही होता है। ठीक है, एलिमिनेट। अब देखो ये एलिमिनेट नहीं, ये हो गया एलिमिनेट, ये हो गया एलिमिनेट, ये बचा कौन सा, ये तो यही आंसर है। देखो ये भी 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है भाई, देखो मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, जिस जो ऑब्जर्वेशन ज्यादातर रिपीट होता है वही क्या होता है, मोड होता है। देखो 13, देखो हम ऑप्शन से देखेंगे 19, देखो 19 है भाई, 19 देखो कितने बार आ रहा है, 19 एक बार आ रहा है। ठीक है, तो 19 नहीं होगा। ठीक है, 20 देखते हैं, 20 कितने बार आ रहा है, एक बार। देखो ये भी एक बार हो, ये भी 20 नहीं होगा। 13 देखो 13 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, 13 कितना बार, 3 आ रहा है। अभी देखो ये 3 बार आ रहा है। अभी इससे अगर इससे 4 आ गया 15 तो फिर 15 माना जाएगा। 15 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है 15, देखो एक ही बार आ रहा है 15, तो मोड कितना हो गया 13। ठीक है भाई, कितना हो गया 13, कौन सा ऑप्शन है, सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा। देखो ये क्या दे रखा है, हमें फाइंड करना है 14 से डिविजिबल, 24 14 से डिविजिबल। देखो भाई 14 का 14 को डिफैक्टर कर लेते, क्या होता है 7 इंटू 2, 14 हो गया। जो 7 से जा रहा होगा वो 2 से जा रहा होगा, वो 14 से भी जा रहा होगा। ठीक है, देखो 14 से जाने के लिए क्या होगा, डिजिटल सम और तो होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि और तो होगा नहीं, तो क्या होगा इवन होंगे। देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। अब आप पे दूसरा केस क्या बचा है, देखो 7 का मल्टीपल कर लो, जो 200 200 कट रहे हैं, 14 से कटोगे तो ज्यादा टाइम लगे। क्या करते हैं 7 से वो जा रहा होगा वही पूरा डिविजन होगा। देखो 7 से इसको इसको देखते हैं, 7 14 7 ही कम, 7 और 5 42, और ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, 7 से इसको देखते हैं, देखो इसको देखते ये तो एलिमिनेट कर दिया, इसको और इसको और इसको देखना है, ये एलिमिनेट हो गया। अब इसमें से एक इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 से जा रहा, 7 7 नाम 63 63 63 4, और ये भी नहीं जा रहा, देखो ये जाएगा। देखो इसको करके देखो, 7 से 10 10 10 जा रहा है, 7 छिके 42, 7 छिके 42 42 हो रहा है, तो 42 कितना बचा 6। ठीक है, जीरो कितना बचा, सत्तू सत्तू 7 8 56 56 56 कितना 4 56 4 8, जी जा रहा, देख लो जी जा रहा ना। ठीक है, देखो देखो 7 से दोबारा से डिवाइड करते हैं 70 को, देखो ठीक है, 7 से काटेंगे 10 आ गया, फिर देखो इसको काटेंगे 7 से अगर 7 6 42 42 42 आ गया, तो कितना आ गया 6। ठीक है, सत्तू सत्तू 49 7 8 56 56 4 4 आ गया 4, 7 6 42 42 2 2 आ गया 8। ठीक है, 7 चौका 28, देखो जा रहा है ना पूरा कंप्लीट। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक डाउट हो गया था, मेरे में ये 4 4 की जगह 2 मैसेज वो हो रहा था। ठीक है, ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर बताने लाइक कर रहे हैं 230 से 238 के बीच में। देखो 230 से 238 के बीच में वो दोनों इंक्लूड है, देखो कितना, ये भी इंक्लूड है ये भी, और इनके बीच में कितने प्राइम नंबर, देखो इवन नंबर तो होंगे नहीं, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होते तो कितना बचा 231 बचे। ठीक है, 233 बचे, नहीं 433 बचे। ठीक है, 435 435, ठीक है, और 437 437। ठीक है, देखो अब ये तो 38 तो होगा, चलो इवन नंबर तो ऑटोमेटिक 2 से, तो फिर कहाँ का प्राइम नंबर होगा। देखो इसको देखते हैं, जो 5 से हो रहा है ये भी होगा नहीं। अब ये बचे 431 433 437, देखो 437 देखो 19 से जा रहा है, 19 से डिवाइड करके देखते हैं, 19 19 उन्हें 19 दूनी 38 38 5 और 7, देखो 19 से जा रहा है ना। ठीक है, तो ये भी नहीं है। देखो जी कोई जा रहा है डिवाइड, अब ये दिख रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। देखो 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा,
19 से भी नहीं जा रहा, तो देख दो कितने प्राइम नंबर हैं, दो, कितने बचे, दो, तो देखो दो कौन सा ऑप्शन है, ए, कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है भाई, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है 6 मैन कंप्लीट करते हैं पीसेस ऑफ वर्क 9 डे में, कितने डे में करते हैं, 9 डे में, कितने दिन में करते हैं, 9 डे में। ठीक है, और 6 वुमेन कितने दिन में करती है, 6 6, तो दो काम तो सेम है, काम सेम के लिए देखो पहले क्या करते हैं, 6 मैन, 6 मैन लिख लेते हैं इंटू 9 डे इक्वल टू काम कितने कर रहे हैं, 6, और 6 वुमेन कर रही हैं कितने दिनों में, वुमेन लगते हैं इंटू 6 डे में। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे इसे 2। ठीक है, तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ गया, मैन और वुमेन एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2 3। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और वुमेन कितनी आ गई, 3। अब टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हो गया, देखो टोटल वर्क नहीं करेंगे, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इंटू कितना कर देंगे, 6 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, ये आ गया टोटल यूनिट वर्क, कितना आ गया टोटल यूनिट वर्क। अब क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी कितने टाइम लगेगा, 2 वुमेन और 3 मैन मैन कंप्लीट करेंगे। देखो मैन की कितनी एफिशिएंसी है, देखो कितने, 2 2 वुमेन है और 2 ये रहे, तो कितने हो गए, 2 इंटू 3, 6 आ गए, 6। ठीक है, 3 मैन है, 3 मैन है, और एक ही मैन की कितनी है, 1 2, 3 दूनी 6 प्लस 6 जी हो गया। ठीक है, तो कितनी एफिशिएंसी होगी, 12, 12 हो गई। 6 इंटू 2 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, देखो 6 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 9, 9 आ गया, 9। ठीक है, कितना डे लगेंगे, 9 दिन, कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, एक मिनट स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा। देखो ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। देखो पॉजिटिव कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, कंजुगेटिव का मतलब है एक बाद, देखो अगर एक पहला एक होगा तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, 2। तो हमें नहीं पता कौन से कंजुगेटिव नंबर है। देखो हम मान लेते हैं एक है एक्स और दूसरा क्या है, x+1। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर की क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर की मान मान लेते हैं एक्स और x+1, इनका मल्टीपल इक्वल टू कितना हो रहा है, 812, 812। और फाइंड करना है ग्रेटर ऑफ टू नंबर। देखो हम ऑप्शन से करेंगे इसको, ग्रेटर, देखो हम मान लेंगे पहला 24, 24 मान लेंगे तो फिर कौन सा मानना पड़ेगा, 23 मानना पड़ेगा, जो जी ग्रेटर है, एक कम कर देंगे तो 23, तो 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, 812 आ रहा है। देखो 3 चौके 12, 12। ठीक है, 3 दूनी 6 और एक 7 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 5, ये नहीं आ रहा, 800, 800 तक नहीं आ रहा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसको देखते हैं, सी को, जो ग्रेटर नंबर है 29। ठीक है, उससे कम लेंगे 28, 28 से इंटू मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो 812 आ रहा है, बाई ऑप्शन करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 29 इंटू 28। ठीक है, देखो 8 नंबर 72, 72 की 2 7। ठीक है, 8 दूनी 16, 16, 16 और 7, 16 7 23। ठीक है, दो नम इंटू दो ही नाम 18। ठीक है, 2 दूनी 4 और एक 5। ठीक है, कितना आ गया, 2 8 और एक 11 और 8, 812 आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी, क्या है, 29। क्योंकि ग्रेटर नंबर पूछा है, ग्रेटर नंबर क्या है, 29, 29 में से एक कम लेंगे स्मॉलर नंबर, मल्टीप्लाई करके 812 आ गया, तो जी ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अगर हम इस तरह से करते तो एक्स स्क्वायर बनाना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, मार्ट प्राइस कितने, 29,250 है, और सॉल्ट कितने, 32,499 बेच दिया। आफ्टर किसके बाद बेचा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा, एक्स एंड 10%। देखो पहले हम 29,250 में 10% डिस्काउंट करेंगे, तो मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ, एक जीरो काट देंगे तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 3925 का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, 10% डिस्काउंट, अब बचे कितने, 39,250 में तो 3,925 बचे, कितने बचे, 25। ठीक है, 12 12 में से 3। ठीक है, और 38 में से 3 गए तो कितने बचे, 38 में से 3 गए तो 35, कितना आ गया, 35,325 बचे। अब 35,325 को 32,000, कितना है, 32,499, 499, कितने कितने कम हो रहे हैं, कितने डिफरेंस हो रहा है, चार इसको 35,325 में से 32,499, 499 का फाइनल सेल कितनी की, तो कितना कितना कम हुआ, 5 15 में से 9 गए तो 6, एक 11 में से 9 गए तो 2, 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचे, 8। ठीक है, अब 4 में से 2, 2800, 2800 रुपये आएंगे, कितने, 2800, 2800 के नीचे ये लगा दो, कितने, 3500, 3500, 3500, 3500, 325, ये तो बेसिक है, देखो ये बेसिक है। ठीक है, जित बेसिक है इंटू 100 कर दोगे तो आंसर। अब बाय ऑप्शन करते हैं, अगर हम 10% माने, 10% मानेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35,332,
इतना हो जाएगा। और कितना कितना हो जाएगा 35, तो 10% से कम आएगा। कितना डिस्काउंट है देखो 28,326, और 10% लेंगे तो कम ज्यादा आ रहा है, तो 35 से कम, 10 से कम होगा, 10 से कम है ठीक है, तो जी कट गया, 12 तो जी भी कट गया। देखो 9 है, 9% है, और एक 8% है। अब देखो दोनों पे डाउट हो रहा है, तो हम देखो एक को निकाल के देख लेते हैं, एक को 9 9 8 8 करके देख लेते हैं 8%, तो 8% निकालेंगे इसकी वैल्यू, अगर 28 के समथिंग आ गया तो 8%, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 24 की 4, ठीक है भाई, 2, 8 दूनी 16 और 24 25, 8 दूनी 16, 8 3 24 25, ठीक है। सुनो एक मिनट, देखो 35,000 3 5 3 2 इंटू 8% लेंगे, 8 दूनी 16, एक 8 3 24, एक 25, 2 8 5 40, 41 42 की 4, 8 3 24 24 और 4 28, 28 आ गए। देखो इसके समथिंग आया, कितने इसके समथिंग आया, देखो 28 28 26 है, और ये क्या है 28 25, 28 25.6, देखो आ रहा है इसके समथिंग, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो इसकी इसकी वैल्यू ऐड करनी है, 256 का क्यू रूट क्या होता है, 16, 16 होता है, इसको तो 16 लिख ली, 16 16 डायरेक्ट होता है। और इसका देखो पहले तो देखो इसको पॉइंट सॉल्व करते हैं, देखो इसको इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 4 है तो 4 नीचे जीरो लगा ले, ठीक है, 4 जीरो है, इधर कितना लगा ले 256, ठीक है। अब ब्रैकेट हो गया, अब अंडर रूट इसकी तो कितनी होती है 16, और इसमें से 2 कॉमन, जीरो कॉमन आ जाएंगे, 4 4 है तो 2 हो जाएंगे 100, ठीक है। अब वो काट देंगे तो 0.16, इसकी क्या हो जाएगी रूट की 0.16 प्लस 0.16, ठीक है। अब देखो 41 है, 41 का कितना होता है 21, और 2 जीरो लगाएंगे 1, तो कितना होगा 2.1, कितना इसकी इसकी क्या वैल्यू होगी 2.1, 2.1 को डिवाइड माइनस कर देंगे तो कितना होगा 16, 16.16 माइनस 2.1, ठीक है। तो 6 की 6 आ गया, जीरो की 6 की 6, जीरो की जीरो, कितना आ गया 14, 14.06, 14.06 कौन सा है 14.06 सी, 14.06 कौन सा सी। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है 90 बल्ब, देखो 90 बल्ब परचेज किए 93 रुपीज के। देखो इसको कैसे, इसको शॉर्ट भाषा में कैसे सॉल्व करते हो, देखो 9 बल्ब क्या हो गए ब्रोकन हो गए, कितने हो खराब हो गए, तो उसने रिमेनिंग बल्ब कितने बेचे 1.40 की। देखो कितने खरीदे 93 में, तो एक बल्ब कितना प्राइस हो गया, एक बल्ब का प्राइस हो गया 1 रुपए, ठीक है। तो 93 रुपए के बेचे, 93 के बेचे, और टोटल देखो अब बचे कितने 93, 93 में से 19 खराब हो गए, तो कितने बचे, इतने बेचे होंगे, ठीक है, इतने बेचे होंगे, इतने 13, 13 में थे 4 60, 74 बल्ब, 74 बल्ब बेचे होंगे, कितने बेचे होंगे 74, ठीक है 74 बल्ब। तो 1 रुपये तो एक है, उसकी कॉस्ट 1 रुपये, 74 पे तो 40 पैसे प्रॉफिट हुआ हो, तो 0.4 का प्रॉफिट हुआ है 74 पे, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 का 16, 4 सत्ते 28, 29, 29, ठीक है, 29.6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसमें, बाकी कुछ। और इसमें कितने 19 रुपए का लॉस हो गया, 19 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया, क्योंकि 19 बल्ब हुए हैं तो 19 का लॉस हो गया, तो 19 माइनस कर दें तो क्या हो गया 0.610, क्या हो गया 0.610, 0.610 का कौन सा 10 रुपए 0.6, 10 रुपए 0.6 का प्रॉफिट हो गया, कौन सा बी, कौन सा 10.6 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेज करते हैं थोड़ा। तो क्या कह रहा है स्पेयर, देखो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, देखो पाई की वैल्यू गिवन है, पाई सॉल्व करनी नहीं है, तो 4 इंटू 14, 14 क्या कितना 14 का कितना स्क्वायर होता है, 14 का 196, 4 का इंटू कर ले 4, 4 छिके 24, 4 7, 4 छिके 24 की 2, 4 नाम 36 और 2 38, ठीक है 3, ठीक है 38 हो गया 3, एक मिनट, अच्छा ये तो डायमीटर है, सॉरी 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 सॉरी, डायमीटर है, डायमीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 आ गया, रेडियस क्या आ गया 7, सॉरी एक मिनट। देखो क्या है रेडियस, अब लगाएंगे क्या लगाएंगे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है 4 इंटू पाई इंटू आर कितना हो गया 7, 7 का कितना हो गया 49, ठीक है 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का इंटू 4, 4 नाम 36 की 6, 6 आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है 6, देखो ये नहीं है 6, देखो ये नहीं है 6, इसमें चाहिए, फिर इसमें 196, ठीक है। तो हमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि पूरा यूनिटी देखनी है, यूनिटी 6 आ रही है, तो 6 से देखो सारे एलिमिनेट हो गए, इसमें एक ही में आ रहा है 6, तो कौन सा हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक शॉपकीपर है, उसने 25% बढ़ा के मार्क लिख दिया, मार्क कर दी 25%, ठीक है। देखो 100 से कितना कर दिया, मान लो 100 से 125 कर दिया, ठीक है भाई।
और 16% ऑफर कर दिया, 16% डिस्काउंट दे दिया इस पे, 16 मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट कर दिया, तो 125, 125 इंटू 16 डेड बाय 100%, परसेंट करेंगे 25 से 5 इंटू 4, 4 से 4 कितना होगा 20 का डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपये, तो 20 का कितना बेचा होगा 105 में, 105 में बेचा होगा 20 का, तो कितना जी सीपी हो गई, ठीक है, जी कितनी एमपी हो गई, और जी क्या हो गया एसपी, एसपी 105 में, तो क्या बोल रहा है अर्न 140 रुपये अर्न किए, 100 में खरीदा 105 में बेचा फाइनल, तो कितने 5, 5 रेशियो का मान कितना है 140, एक रेशियो का कितना हो गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 8 28, 28 हो गया, एक रेशियो का मान 28 हो गया, एक रेशियो का मान कितना हो गया 28 रुपये, एक रेशियो का मान कितना 28, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ लिस्टिंग प्राइस ऑफ फैन, फैन का प्राइस क्या होगा, फैन का प्राइस कितना होगा 28, फैन का प्राइस कितना है 125, 125 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 125 में, 125 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 8 5 40, जीरो आ गया, कितना आ गया जीरो, पीछे का क्या आएगा जीरो, यूनिट डिजिट क्या है जीरो, देखो इसके जीरो नहीं है ये कट गया, ऑप्शन ये कट गया, जीरो नहीं है इसकी जीरो, तो कौन सा ऑप्शन है देखो जीरा, कितना है 3500, तो लास्ट डिजिट क्या है जीरो, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट कर करके क्वेश्चन को करते हैं, देखो यूनिट डिजिट देख लो, तो 8 5 40, 40 हो रहा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी जीरो, जीरो देखो एक ही में नहीं है, देखो इसमें भी जीरो नहीं, इसमें भी जीरो नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखो अब क्या कह रहा है, तो कोई एक इक्वेशन है दे रखी है, इसको सेटिस्फाई करने एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 6x², देखो जी इसका तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, 2 इसमें 12, ठीक है 12 का, ये माइनस का साइन लगा माइनस 3 का, फिर इंटू इसमें करेंगे 3 3 6, 6x² हो जाएगा, प्लस इसमें 3 करेंगे माइनस का है तो माइनस सारे पूरे में माइनस का होगा, 3 अट्टे 3 अट्टे 24, 24x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है 15 इक्वल टू 14, यहाँ आ जाएगा तो -1 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है 24, 6x², 6 से कट जाएगा, 12 और -12 क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से एक घटाएंगे कितना आ गया 11, 11 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है 24, 24, 24x, अब क्या आ गया 24 x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू क्या है 11 माइनस के 24, ठीक है 11/24, कौन सा ऑप्शन है 11/24, ऑप्शन ए, ठीक है भाई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्या कह रहा है एवरेज, एवरेज का फर्स्ट 5 नंबर, देखो फर्स्ट 155 नंबर 155 का फर्स्ट 155 इवन नंबर का क्या होगा, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऑड होगा, ऑड होगा, ऑड होगा तो वही क्या होगा एवरेज होगा, अगर एस के फर्स्ट 100 नंबर का एवरेज क्या होगा ऑड का, तो क्या होगा 100 ही एवरेज होगा, ठीक है। अगर के फर्स्ट फर्स्ट 100 नंबर का इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, तो एक प्लस कर देंगे कितना होगा 101 हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें 155 का इवन नंबर का बताना तो क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा, एक प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 156, कितना हो जाएगा 156, ठीक है 156 कौन सा ऑप्शन है ए डी, ठीक है भाई। और कौन ऑड में तो एक वही होता है, ऑड में क्या होता है एक ही होता है, ठीक है। और इवन में क्या होता है 155, 155 में क्या होगा 56, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सलमान और विवेक टूगेदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो एक इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन है, फिर एक इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं 45,220, आफ्टर एंड्स ऑफ द टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 16,000, कितना हो रहा है 16,000, विवेक का शेयर कितना है इतना, देखो विवेक का शेयर कितना है, देखो विवेक का कितना 6,400 शेयर है, ठीक है। तो टोटल और सलमान का रेशियो कितना होगा, तो 16,000 में से 6,000 कटाएंगे तो कितना 10,000, 10,000 में से 4,000 हटाएंगे तो 9,600, 9,600 किसका रेशियो हो गया सलमान का, ठीक है। रेशियो काट देंगे प्रॉफिट का कितना होगा, 4 रेशियो बना लेंगे प्रॉफिट का, विवेक और सलमान का रेशियो बनाएंगे कितना हो गया 64 96, ठीक है। किस 16 से काटेंगे 16, 16 से काटेंगे 16 32, 32 दूनी 64, कितना होगा 4 कट गया, 16 से कितना का 6 कट गया, फिर काटे देंगे 2 3, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया विवेक और सलमान का 2:3, ठीक है। जब अब देखो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं 45,200, देखो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, ठीक है प्रॉफिट जितना ही प्रॉफिट होगा जितना ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया होगा, तो विवेक ने कितना किया 2, इसने कितना किया प्रॉफिट तो इतना ही इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 5 5 रेशियो का मान कितना है 45,000, 45,200, 45,000, एक का मान क्या है 9, 9 आ गया, 5 कितना आ गया, एक रेशियो का मान कितना आ गया 35, यहाँ लिख लेता हूँ 45,200 डिवाइडेड बाय 5। अब किसका निकालना है, किसका निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है एक का, तो एक का निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 9 4 अट्टे, रुको 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 यहाँ गलती हो गई, डिवाइड करेंगे कहाँ, इसको डिवाइड कर देंगे इसमें
4 8 8 8 कहते हैं 9, 9 हो गया, 9 9 हो गया, इसमें 9 कट दिया तो कहाँ मिस्टेक हो रही है। हाँ 9 कट गया, जीरा जीरा 9, हाँ 4 5 से 9 कट गया, ठीक है 0 आ गया। फिर कितना हो गया 40, ठीक है कितना हो गया 9440। देखो जीरा ऑप्शन कौन सा है, डी। कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है 9440। तो 5 से काटेंगे, ठीक है भाई। वो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने लग गया, इसमें इस क्वेश्चन को देख रहे लग गया कि इसमें आंसर लाई नहीं कर रहा। देखो जीरा ऑप्शन तो कौन सा है, जीरा, ठीक है 9440 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आया। दूसरा क्वेश्चन, बाई मिस्टेक हो गई, मैं दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गया देखा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 टाइम्स ऑफ मैरी, क्या कह रहा है, 2 टाइम्स ऑफ मैरी प्रेजेंट एज 27 ईयर मोर देन मैरी के। देखो इस इक्वेशन बनाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ मैरी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ दिया, डी को दिया ज्यादा है कितनी 27 साल। देखो एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 7 टाइम्स ऑफ दिया, 7 टाइम्स ऑफ दिया, ठीक है इज इक्वल टू 9 ईयर लेस देन है, मियाँ से 9 लेस देन है, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व कर लो भाई, दोनों को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 हो गई, एम को इस यहाँ पुट कर लो, डी की वैल्यू आ जाएगी, और डी को फिर एम को पुट कर लो, ये आ जाएगी। थोड़ी स्पेस नहीं है, मैं सॉल्व कर दे रहा, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है जीसान ट्रेवल इतने किलोमीटर इतने की स्पीड से, इतने की स्पीड इतने स्पीड से, इतने किलोमीटर इतने की स्पीड से, व्हाट इज होल होल जर्नी, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम ये होता है एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कितनी, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड कर लेते, 4 4 आ गया, ठीक है 4 3 और एक 4 और देखो 3 और एक 4, 4 और 9 13, एक आ गया 2 और 2 4, 4 और 3 7 और एक 8, 834 हो गया, ठीक है 834 होगा। टाइम कितना होगा, 4 से इसको 42 को इससे काटेंगे, देखो 30 से तो इसे काटेंगे तो टाइम कितना हो गया 7 हो गया, और इसको इससे काटेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और इसको इससे काटेंगे तो क्या आ गया, देखो कम से कम 7 7 7 हो गया, ठीक है 7 7 14, 14 और 5 19, 14 और 5 कितना हो रहा है 19, 14 और 5 19, 19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है 19 चौके 78, 19 चौके 78, 78 का 4 जा रहा है, ठीक है 4 देखो 4 सब में 4 सब में 4 सब में, इसको नहीं ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है 4 नाम 19 चौके 78, 78 78 में से कितना जा रहा है 5 5 4, ठीक है 5 4 19 चौके 78, 19 दिया 51, 19 19 नहीं 19 तो नहीं जा रहा, 19 19 दिया कितना हो रहा है 18, 19 दिया 38, 38 और 19 कितना हो रहा है 38 और 19 78 78 हो रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग ये आ रहा है 43.89 समथिंग, 43 पॉइंट तो 4 तो ये आ गया, कभी मिस्टेक तो हुई है। देखो एक को दोबारा ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को भाई, देखो आपके लिए दोबारा ट्राई करता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। देखो दोबारा ले लेता हूँ 294, ठीक है और कितनी है 210 210, ठीक है और ये कितनी 330 330, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को टोटल 4 आ गया, 9 और 1 10 और 13 13 आ गया, ठीक है 2 2 4 4 4 और 3 7 और 1 834 आ गया, और यहाँ कितना आ गया जी का 6 7 7 बार जा रहा 7 आ गया, 7 दूनी 14, हाँ 7 7 आ गया, यहाँ गया 3 से 3 के 7 बार जा रहा है, ठीक है और ये 6 से 5 बार जा रहा है, 7 और 7 14, 14 5 19 19, ठीक है 19 चौके 19 चौके 76 76 जा रहा है, 19 चौके 76 होता है, ठीक है 19 चौके 76, 19 चौके 76 आ गया थे, 4 बचे, कितने बचे 4 और 3 7 7 बचा, ठीक है 7 और 4 74 बचे, ठीक है 74 बचे 74, अब कितना जा रहा है 19 चौके 76, अब कितना जा रहा है, अब जा रहा है 3, अब जा रहा है 4, अब तो 19 चौके 76 हो रहा है, अब तो 74 आ रहा है, अब तो कितना जाएगा 43, 43 का में है 43 आ गया, 43 के बाद पॉइंट लाएंगे तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं, 43 पॉइंट समथिंग, तो 43.89 समथिंग, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें क्या दे रहेगा 5 5 बट्टे 2, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या 8 8 8 और 3 11, 8 3 8 और 3 11 11 सही 8, तो ऊपर चलाएंगे तो 8 बट्टे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है 5 बट्टे 2 5 बट्टे 2 माइनस क्या आ जाएगा 3 बट्टे 5, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 5 55 55 और 110, क्या आ जाएगा 110 110 आ गया 110, देखो 110
110 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। 110 किस में है, इसमें। देखो 110 नीचे किस में आ रहा है, देखो 110 के मल्टीपल होता तो फिर भी चेक करते, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 110 नीचे आ रहा है, तो 110 डिनोमीटर में आ रहा है, तो देखो इन डिनोमीटर में यहाँ भी 100। अगर 110 के कोई मल्टीपल होता 55 होता तो उसको भी देखते, पर 110 से तो ये तो ज्यादा हो रहा है, कोई मल्टीपल भी नहीं है ना कोई रूल है, तो 110 ही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 29 क्वेश्चन कह रहा है ए फील्ड 16 आवर में, ए क्या घंटे में बढ़ रहा है, देखो 1 मिनट, ए बढ़ रहा है 16 घंटे में, ठीक है। और बी कितने घंटे में बढ़ रहा है, 28 घंटे में, ठीक है, 28 घंटे में। और सी कैन फिल द सेम टैंक 8 घंटे में। सी कितने घंटे में बढ़ रहा है, 8। देखो ये फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, और सी भी फिल कर रहा है 8 घंटे में। तो व्हाट टाइम द सेम टैंक विल ऑपरेट टुगेदर, एक साथ तीनों घंटे कितने करेंगे। देखो इसका एलजीएम ले लेंगे, एलजीएम लेने के लिए 8, 8 से ये कट गया 2, तो यहाँ कितना है 4 से 7, इंटू 7 कर लेंगे, ठीक है, इंटू 7 कर लेंगे, इंटू 2, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। 8 से कितना 7 दूनी 14, इसकी एफिशिएंसी कितनी 14। और इसको इसको 16 से काटेंगे, 8 दूनी 16, इसकी कितनी आ गई 7। और 28 से काटेंगे इसको, 7 से 4, 4 से 2, 2 से 4, इसकी कितनी आ गई 4, एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, एफिशिएंसी कितनी आ गई 7 और 4 11, 11 और 14 कितने हो गए 25, कितने हो गए 25, कितने हो गए 25। तो 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 25, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 इंटू 7, ठीक है, 16 इंटू 7, 7 छिक और 25, 7 से 7 छिक 42 की 2 4, 7 और 4 11, 102/25, ठीक है। 25 इंटू 4 जा रहा है, 4 जाए 100 हो जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए। कौन सा, 4 12 25, देखो कौन सा ऑप्शन है, ए। अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दूसरा कमेंट करके बताइए दूसरा सॉल्व कराऊं का नहीं कराऊं, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है एक ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनानी है भाई, ट्रायंगल बना ले, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, देखो जैसा क्वेश्चन कहे जैसे, तो बी डी, बी से डी तक परपेंडिकुलर जा रहा है, किस पे, ए सी पे, ए सी पे जा रहा है, डी से डी मान लेते हैं, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है भाई। ठीक है, कह रहा है डी बी सी, डी बी सी, ये कितना एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है कितना 25 डिग्री, कितना है 25 डिग्री, ठीक है। ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ई पॉइंट है बी सी पे, ई पॉइंट है बीसी पे, ठीक है, यहाँ पॉइंट है कोई मान लो पॉइंट बीसी, बीसी पे। एंड सी, सी कहाँ है, सी ए, सी ए, सी ए ई, सी ए ई, जी वाला कितना है, जे सी ए ई कितना है 80 डिग्री। तो कौन सा फाइंड करना है, देखो ए ई बी, ए ई बी, ये वाला फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करना है। देखो ये एक ट्रायंगल है, देखो इस ट्रायंगल को देखो, जी डी बी सी, इसको देखो जी 90 डिग्री, और जी कितना है 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो सी एंगल कितना हो जाएगा 25, 9 में से 25 घटाएंगे 90 में से 25 घटाएंगे, एक तीनों का सम 180 होता है, 90 तो जी घट गए, पर 90 में से 25 घटाएंगे कितने हो गए, 25 में से जी घटाएंगे कितना हो गया, 2 70, 70 में से 5 65, कितना आ गया 65, कितना आ गया जी 65। अब देखो जी 65 आ गया, ठीक है भाई, और जी 80 है, तो और ये कितना हो गया, देखो जी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, जी कोई ट्रायंगल है और जी एक थीटा है, अगर जी थीटा है तो जी एंगल 1 है, एंगल थीटा 1, और जी थीटा 2, थीटा 2 है, तो जी थीटा, तो क्या रिलेशन होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा। देखो जिन दोनों का सम क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये देखो एक जी लाइन है और जी स्ट्रेट लाइन है, तो जी 80 है, और जी कितना है कहा मैंने आपको फाइंड किया 65, तो 80, 80 प्लस 65, देखो कितना आ जाएगा 5 8 और 6 14, 145 डिग्री, 145 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, डी। देखो 145 कौन सा ऑप्शन है, डी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक करिए।